आधे घंटे बाद पुलिस पहुंची थी। अब सोचिए कि जिस इमारत में एक घटना घटी है, जिस कोचिंग सेंटर में, अगर समय से बुलडोजर पहुंच गया होता तो पीछे की दीवार तोड़ करके लोग निकाल लिए गए होते। हाँ सर, बुलडोजर ऐसे चलता है, समय से वहां भी नहीं पहुंच ठीक पाया। बात। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर वहां विनय जी, ऐसे नौबत ही फॉलो किया देख रहा जाए, है। प्लीज आप लोग इस पर राजनीति मत कीजिए, एक दूसरे पर मत काउंटर कीजिए सर, आज इसलिए नहीं है। अगर यहां पर फायर नॉर्म्स फॉलो किए गए होते ना, तो आग लगने के साथ वहां पर इक्विपमेंट्स मौजूद होते और उस आग पर काबू पा लिया जाता। ये नौबत नहीं आती, ये नौबत आती ही नहीं। लेकिन कौन देखेगा? 2000 सब फाइल में चल रहा है ना। 2016 ऐसे अधिकारियों को, 2016 ऐसे विभाग में काम करने वालों को ना चुन चुन कर, गिन गिन कर इनकी लिस्ट बनाइए ना भाई। क्यों नहीं बनाते हैं? इनकी लिस्ट बनाइए। कैसे करेंगे? ये जो मौत बांटते हैं, करेंगे आप इसको? एक चीज कैसे करेंगे सर? ये तो आप ही लोग बताएंगे। सरकार, सत्ता आप लोगों के पास रही है। हाथ गर्म किए हुए कैसे बनाएंगे आप? सर सत्ता में तो आप लोग रहे हुए ना। सरकार में बैठे हुए लोग करा रहे हैं, उनके हाथ गर्म किए हुए हैं। एच.एस. संचेती जी, एच.एस. संचेती नहीं जी, छोड़ रहे हैं तो मानो जब कोई मार्केट, जब कोई कॉम्प्लेक्स, जब कोई शहर बसाया जाता है तो वहां पर हर एक व्यवस्था की जाती है। मैं मान के चलता हूं कि हमारे देश में सारे शहर वेल प्लान्ड नहीं है, लेकिन लखनऊ जैसे शहर, दिल्ली जैसे शहर, बड़े बड़े शहर, अभी मैं आपको देहरादून की भी तस्वीर दिखाने वाला हूं, ऐसे शहरों में भी अगर इस तरह की घटनाएं हों और आंख बंद करके सिस्टम बैठा रहे तो जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल विद्या जी, आप सही कह रहे हैं कि लखनऊ कैपिटल सिटी है और कैपिटल सिटी में अगर इस तरह का हादसा होता है तो ये बड़ी बहुत ही दुखद घटना है। इसका मतलब है कि लापरवाही पूर्ण है। ये जिम्मेदारी आपकी लोकल बॉडीज की होती है। चलो, राजनीति को तो इससे बहुत ज्यादा जोड़ने से कोई फायदा नहीं है, यू कैन डिस्कस, पर सबसे बड़ी चीज है कि इसकी जिम्मेदारी है लोकल बॉडीज की, चाहे अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी हो चाहे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो। इन दोनों संस्थाओं की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। आप ये देखिए कि लखनऊ का मास्टर प्लान बना हुआ है और योगी जी ने आने के बाद जितने यूपी में जितने टाउन्स है उनके मास्टर प्लान बनाए जा रहे हैं। मास्टर प्लान बनाने का मतलब है कि आपको उस शहर की सारी प्रक्रिया निभाते हुए, कैसा कैसा टाउन है, लखनऊ जैसे सब नहीं हो सकते हैं, तो हर टाउन की नेचर अलग होती है, उसकी प्लानिंग अलग होती है, उसके ग्राउंड कंडीशंस अलग होती है, उसकी रियलिटीज अलग होती है। ऐसी स्थिति में आप ये देखें कि लैंड यूजेज फिक्स होते हैं। लैंड यूजेज की जब बात आती है तो कॉमर्शियल एरियाज अलग होते हैं, रेजिडेंशियल एरियाज अलग होते हैं, इंस्टीट्यूशनल एरियाज अलग होते हैं, पार्क्स एंड ओपन स्पेसेज, नदी, नाले, तालाब, पहाड़, इन सबको बिल्कुल अच्छी तरह से मास्टर प्लान में डिफाइन किया जाता। इनको जोड़ा गया है लैंड यूज को। कॉमर्शियल लैंड यूज में जो बिल्डिंग आएगी वो कॉमर्शियल यूज होना चाहिए मास्टर प्लान में या जोनल प्लान में। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है बिल्डिंग सर एक बात बताइए, शहर में एच.एस. संचेती जी, देखिए मैं इस बात में कभी विश्वास नहीं करता हूं कि जो हो गया सब सो हो गया, छोड़ दीजिए। अब ये जो तस्वीरें हम लोग दिखा रहे हैं सर, इस तरह के हालात है, इसमें अब क्या किया जा सकता है? क्या इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या हम इंतजार करते रहें कि ऐसी घटनाएं होंगी? इसमें सॉल्यूशन ये कि बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार परमिशंस मिले, उसको डिफाइन करें। कॉमर्शियल एरियाज या जो भी रेजिडेंशियल एरियाज है उसमें कोचिंग सेंटर्स नहीं चलने चाहिए, इंस्टीट्यूशंस नहीं चलने चाहिए, और भी हॉस्पिटल्स वगैरह है और भी पब्लिक एक्टिविटीज वो नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि वो उसके लिए डिजाइन नहीं किए हुए हैं। अभी आप त्राहिमाम मत जाएगा सर, इतने बच्चे जो अलग अलग कोचिंग सेंटर्स में पढ़ने जाते हैं वो पढ़ने नहीं जा पाएंगे, क्या करें, कहां पढ़ेंगे फिर? बिल्कुल, इसके लिए मैं बताऊं आपको कि राजस्थान में, मैं बताऊं, एक सबसे बड़ी जयपुर कैपिटल में हाई कोर्ट के निर्देश के बाद जो है एक कोचिंग सेंटर पूरा हाउसिंग बोर्ड ने बनाया है, गवर्नमेंट की तरफ से बनाया है। बहुत बड़ा कोचिंग सेंटर है जिसमें कि सभी को लैंड अलॉट करके उसमें सारे प्लानिंग नॉर्म्स जितने भी हैं वो फॉलो किए जाएंगे।
दूसरा ये है कि हाई कोर्ट के निर्देश के बाद मैं आपको जयपुर की कंडीशन बताऊं कि गोपालपुरा बाईपास है, जो कि एक बहुत बड़ा जो है कोचिंग सेंटर है, जिसमें आपको कम से कम 1500 जो कोचिंग सेंटर चलते हैं, वो लगभग रेजिडेंशियल एरियाज में चल रहे हैं। कोई कॉमर्शियल यूज नहीं है, कोई आपकी पार्किंग की व्यवस्था नहीं, कोई निकासी की व्यवस्था नहीं है, किसी तरह के नॉर्म्स फॉलो नहीं हुए। जी, ऐसी स्थिति में आप अगर ये देखें कि स्ट्रिक्ट नॉर्म्स में ये होना चाहिए कि बिल्डिंग प्लान अप्रूव हो, उसमें सेटबैक्स हो, ठीक बात। कितनी अलाउड मतलब है। ऐसा भी तो किया जा सकता है कि जो चीजें पहले से चल रही हैं उनको जाके चेक कीजिए। अगर वो नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे तो उनको बोलिए कि भाई फॉलो करना पड़ेगा मैं तुमको। तो आपको बता रहा हूं कि नॉर्म्स में कोई बिल्डिंग 80 से 90% बिल्डिंग्स नॉर्म्स में है ही नहीं। ठीक फॉलो बात। करना तो अलग बात रहेगी, जब आपकी बिल्डिंग से ही। एक और इसी घटना से जुड़ी हुई एक और तस्वीर है और एक वाकया है। लखनऊ में जब यह अग्निकांड हुआ तो इसमें सुखमणि सिंह भी शिकार हो गए। उसके आग में घिरने के बाद अपने पिता प्रभुजोत सिंह को उन्होंने फोन किया। प्रभुजोत ने बताया है कि उनके बेटे ने फोन किया तब वो बहुत डरा हुआ था। वो बस इतना बोल पाया कि आग लग गई है पापा, बचा लीजिए पापा, और फिर चंद सेकंड में ही उसका फोन डिस्कनेक्ट हो गया। उसने यही बताया कि पापा आग लग गई है, मुझे आके बचा लीजिए। उसने बस मुझे फ़ोन किया था, बस पापा मुझे बचा लीजिए, आग लगी। उसके बाद उसका फ़ोन कट गया, या मुझे लगता है कि उसको ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने लग गए या कुछ हो गया ऐसा कुछ, कि उसके बाद हम उसको कॉल करते रहे, उसने फ़ोन नहीं पिक किया। वो फोन नहीं उठा पाया क्योंकि उसके बाद शायद वो आग की लपटों में, धुओं में और वहां के गुब्बार में ऐसा घिरा होगा, बेहोश हो गया होगा। उसको समझ में नहीं आया होगा कि क्या करना चाहिए। डॉक्टर बहुत तरुण दुखद, कुमार हमारे साथ हैं। बहुत दुखद। डॉक्टर तरुण कुमार जी, ऐसी स्थिति में देखिए, ये सिस्टम का रोना तो हर रोज का है ना। सिस्टम के चक्कर में ना जाने कितनी घटनाएं हो गई और कितनी चीजें हो गई, लेकिन सिस्टम नहीं सुधर रहा है। लेकिन सर, जब कोई व्यक्ति इस तरीके से फंस जाता है, कोई आदमी फंस जाता है इस सिचुएशन में, तो क्या करना चाहिए? ऐसी अर्जेंसी में वो क्या कर सकता है? ऐसी कंडीशन में सबसे पहले तो आपको वेंटिलेशन इंश्योर करना है। अगर कोई खिड़की दरवाजे खोल सकते हैं या तोड़ सकते हैं तो, ताकि धुआं बाहर जाए, है ना। तो अगर वो कर पाएंगे आप तो उसमें इजी हो जाता है कि, और कोशिश करें कि आप स्टेज को यूज करें, लिफ्ट में यूज ना करें, और इमिडिएटली जितना भी होता है रैपिडली आप इवैक्यूएट होने की कोशिश करें, ओपन स्पेस में जाने की कोशिश करें, और जो भी आपका इमरजेंसी सिस्टम है उसको एक्टिवेट किया जाए ताकि इमरजेंसी टीम वहां आए, एक्टिवेट हो जाए, और जो लोग, जितने भी लोगों को आप निकाल सकते हैं इमीडिएटली उनको निकालना चाहिए। जिनको इमीडिएट अटेंशन देने की जरूरत, एक ट्रायज की जरूरत होती है, जिनको इमीडिएट अटेंशन की जरूरत है उनको सेपरेट किया जाए, जिनको इंजरी हुई उनको सेपरेट किया जाए और उनको एक सेफ जगह लेके जाया जाए। जितना वेंटिलेशन प्रोवाइड कर सकते हैं उतना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। जो क्रिटिकल बर्न्स हैं उनको इमीडिएट इमरजेंसी केयर की जरूरत होती है, लेकिन आपको सबसे पहले वहाँ एम्बुलेंस आनी चाहिए, फायर सेफ्टी मेजर्स आने चाहिए, और आपको हमेशा ही ऐसे सिस्टम में कि कॉरिडोर्स बड़े हों, इमरजेंसी एग्जिट हो, और वहां आपको फायर के जो सिस्टम्स होते हैं, ट्रिगर सिस्टम होते हैं, वो एक्टिवेटेड हो, तभी आप टाइमली एक्ट कर पाएंगे। क्योंकि ठीक अगर है सर, ये सब तो आप नॉर्म्स बता रहे हैं कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम ऐसे करके बच सकते हैं, निकल सकते हैं।